हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर उत्तराखंड ग्रुप सी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी एक टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, किस किस तरीके से पिछले पूछे गए हैं, आगे क्या बनने की संभावना है, वो सारी चीजें इसमें यहाँ हम समझते चलेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर सभी क्लासेस फ्री हैं, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप केवल अपना भला ना चाहें, अपने फ्रेंड्स का भी भला चाहें और सभी लोगों के पास ये हमारी वीडियो शेयर करें और उन्हें बताएं कि और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबके भले में ही अपना भला होता है बच्चों। तो उन्हें आप बताएं। और हमारे चैनल पर सभी फ्री हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो मोटी मोटी फीस देकर कोचिंग नहीं कर सकते या फिर किसी और वजह से कोचिंग नहीं कर पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद पाते, तो हमारे यहाँ टोटल चीज़ें फ्री मिलेगी। तो आप ये शेयर जरूर करना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज चंद्रमा। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है चंद्रमा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे हम यहाँ। देखो बच्चों, ये है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये चीज हम समझ चुके थे पहले। और हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि एक दूसरे की ओर चक्कर लगाते रहते हैं एक सर्कल में। अब देखते हैं हम चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर कैसे लगाता है। और सबसे पहला सवाल यह है कि चंद्रमा बना कैसे है। एक वैज्ञानिक है बहुत अच्छे, जॉर्ज डार्विन, उन्होंने बताया था कि शुरुआत में क्या हुआ कि पृथ्वी का ही ये हिस्सा था चंद्रमा, ये एक डंबल के तरीके से इसके चारों ओर घूम रहा था। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये इससे टूटकर अलग हो गया और अलग होने के बाद ये एक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया इसने। तो वहां इसने चक्कर लगाना शुरू कर दिया और तभी से ये उपग्रह कहलाना जाने लगा और एक निश्चित टाइम से ये चक्कर लगा रहा है इसका। चलो देखते हैं। जैसे ये है, मान लो यहाँ हमारी अर्थ है, यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है, पृथ्वी है। तो चंद्रमा इसके चारों ओर एक इलिप्टिकल मार्ग में, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वो कैसा है दीर्घवृत्ताकार मार्ग? तो इसके चक्कर लगाने के कंडीशन में चंद्रमा एक बार तो इसके बिल्कुल पास आता है, एक बार इसके बिल्कुल दूर जाता है। तो ऐसे इस तरीके से ये करता है। जैसे मान लो ये है यहाँ, इस तरीके से यह है दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल मार्ग। मान लो ये यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ चंद्रमा इसके पास आया, बिल्कुल पृथ्वी के पास आया, और एक स्थिति ये बनी यहाँ, ये पृथ्वी से दूर गया यहाँ, और एक स्थिति ऐसी होगी कि जो ये एवरेज दूरी पर होगा। और अभी लिखूंगा तो आप थोड़ा सा नोट करते चलना। जैसे पृथ्वी से दूरी कितनी है चंद्रमा की, ये 3,84,403 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, इतनी है। हालांकि 403 काउंट नहीं करते, केवल 3,84,000 ये औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है। और जो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों, वो देख लो। इसकी जो स्टडी ऑफ मून होता है उसे क्या बोलते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलिनोग्राफी। सेलिनोग्राफी बच्चों। और इसके बाद जो होती है यहां से ये उपभू अपभू देख लेते हैं क्या है। जैसे ये दीर्घवृत्ताकार में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक बार ये बहुत दूर होगा, एक बार बहुत पास होगा। जब ये बहुत दूर होगा तो उसे बोलेंगे बच्चों अपभू, उसे कहेंगे अपभू। जब ये बहुत दूर होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम अपभू। अपभू को इंग्लिश में बोलते हैं अपोज। ठीक, ये बोलेंगे। और जब ये सबसे पास होगा, यानी कि पृथ्वी के सबसे बिल्कुल पास होगा, तो तब उस स्थिति को बोलेंगे उपभू। तब उपभू बोलेंगे और इसे बोलते हैं पेरिस। तो ये बोलते हैं। अब देखो, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होगा तो चमकेगा भी सबसे ज्यादा, तो तब उस स्थिति को, जब सबसे अधिक चमकेगा तो तब उस स्थिति को बोलते हैं सुपर मून। ठीक है, उसे बोलते हैं सुपर मून। सुपर मून आएगा तब जब ये यहां होगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो, अधिकतम दूरी जो हो सकती है इसकी 4,06,000 हो सकती है और 3,63,000 हो सकती है निम्नतम दूरी। हालांकि दूरी याद करने की जरूरत इतनी है नहीं, तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी। उपभू कब होगा? जब ये इसके पास होगा, और जब सबसे दूर होगा तो उसे बोलेंगे अपभू।
ठीक है, ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखते हैं इसका द्रव्यमान कितना होता है। इसका जो मास होता है, द्रव्यमान कितना होता है इसका, पृथ्वी का जो रहता है, बच्चों इधर जगह कम है तो थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर देता हूं। इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को बोलते हैं मास। ये पृथ्वी का जो होता है, पृथ्वी का होता है 1/81.3, ठीक है, 0.3 इतना द्रव्यमान होता है ये पृथ्वी का। और इसका जो घनत्व होता है बच्चों, घनत्व, और हाँ एक चीज और है, ये झुका हुआ कितना होता है अपनी कक्षा पर, झुका हुआ होता है 5 डिग्री। ये थोड़ी जगह है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, 5 डिग्री चंद्रमा झुका हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो रहते हैं, और इसके अलावा बच्चों हम देख सकते हैं कि ये अधिकतम कितना देख सकते हैं हम, अधिकतम चंद्रमा को हम 57% भाग दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते। अधिकतम जो इसका दिखता है, चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग बच्चों अधिकतम होता है 57%। ये ध्यान रखना है आपको, अधिकतम आप एक साथ इतना देख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं देख सकते, और ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मैं अभी रिमूव कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा लिखना है, ये पिक्चर एक बनाएंगे बाद में, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का कितना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बल होता है इसका पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, अगर वहां 10 होगा तो यहाँ 6 होगा, ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दें सुपर मून क्या होता है, कि जब चंद्रमा बहुत अधिक चमकता है, अपनी नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा चमकता है, तो तब उसे बोलते हैं हम सुपर मून। और इसके बाद अब देखते हैं इसमें कि चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण काल समान होता है। परिभ्रमण और परिक्रमण काल समान होता है। परिक्रमण तो आप जानते हैं चारों ओर घूमना, परिक्रमण व परिभ्रमण, देखो इसे तो बोलते थे रिवोल्यूशन, इसे बोलते थे रोटेशन, इसे परिभ्रमण को घूर्णन भी बोलते हैं। ये समान होता है, इसका ध्यान रखना आपको। और ये टोटल होता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 27 दिन 7 घंटे होता है और 43 मिनट्स होता है, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इतना। अब ये इतना आप लोगों ने देख लिया। अब देखो ये जहां जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूं, इसलिए अब देखते हैं अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है। अमावस्या व पूर्णिमा, ठीक है बच्चों। देखो अमावस्या को बोलते हैं न्यू मून और पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा, बोर्ड छोटा है हमारा। तो इसे बोलते हैं न्यू मून, इसे बोलते हैं फुल मून। तो बच्चों अब देखते हैं इसमें कि ये होता कैसे है, किस किस तरीके से चलता है। देखो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे जो सौरमंडल है पूरा, उसकी ऊर्जा का प्रकाश का स्रोत कौन है, सन है। जो भी चीज चमकती है कि वो सूर्य की लाइट पड़ती है, उसके बाद ही वो चमकती है, उसके बाद ही वो दिखाई देती है, वो उसके प्रकाश को परावर्तित करती है। तो यहां मान लो कि आपकी ये पृथ्वी है यहाँ, ठीक है, ये अर्थ है यहाँ, और इधर मान लो कि आप ये सन है यहाँ, ये सन है यहाँ। अब देखते हैं हम कि ये कैसे कैसे घूमता है चारों ओर। अगर कोई चीज, सन तो बड़ा है, पृथ्वी छोटी है यहाँ, मान लो कि यहाँ सबसे पहले ये आया यहाँ, चंद्रमा ये बीच में हुआ यहाँ ऐसे,
ठीक। चंद्रमा चूंकि ठोस है पूरा, इधर से जो लाइट पड़ेगी पूरी यहां पड़ेगी, इस पर, इस हिस्से पर पड़ेगी, इधर वाले पर आधे पर, ये हिस्सा प्रकाश में आएगा, ये चमकेगा, और इधर वाला हिस्सा नहीं चमकेगा, ये अंधेरे में होगा। यहां तो होगी प्रकाश होगा इधर, और इधर होगा क्या, अंधेरा होगा। और जब कोई आदमी पृथ्वी पर यहां खड़ा होगा, यहां, तो उसे क्या दिखाई देगा, यहां काला काला दिखाई देगा, तो पृथ्वी पर किसके कोई लाइट तो आएगी नहीं यहां, तो ये दिखाई देगा। अब धीरे धीरे करके ये चंद्रमा मान लो यहां आ गया, ये आ गया, मैं इसे काला कर देता हूं इधर वाले को, ये काला हो गया, इधर वाला अंधेरा है। अब धीरे धीरे करके क्या हो गया कि ये ऐसे हो गया यहां, ठीक है, ऐसे चमक रहा है, ये ऐसे होगा। इस साइड तो लाइट नहीं होगी जो काला है, इधर तो काला होगा बिल्कुल, और ये यहां है। तो तब लोगों को, जो आदमी यहां खड़ा होगा तो उसे चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, ऐसा, इस टाइप से दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा। अब फिर धीरे धीरे ये यहां आएगा, यहां, ठीक है। अब ये फिर यहां आया, तो अब चंद्रमा ऐसा दिखाई दिया। तो ये हिस्से में यहां तो प्रकाश नहीं होगा, ये तो अंधेरा होगा। तो बच्चों अब यहां इसे दिखाई देगा चंद्रमा इस तरीके का, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, इतना चंद्रमा दिखाई देगा, आधा टाइप का। लेकिन जब व्यक्ति यहां होगा, चंद्रमा यहां होगा, तो ये जो हिस्सा है ये पूरा यहां, इसमें तो प्रकाश पड़ रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि पृथ्वी का जो लाइट है इसके ऊपर आ रही है, चंद्र ग्रहण हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने यहां बना दिया, अगर मैं यहां बनाता तब भी ये हो जाता। तो यहां का जो हिस्सा होगा ये पूरी तरह लाइट होगी, यहां ये पूरी तरह लाइट होगी, और ये जो हिस्सा होगा यहां ये अंधेरे में होगा, इसे बोलेंगे हम अमावस। अमावस तो नहीं खैर बोलेंगे यहां, क्योंकि अब यहां देखो, यहां जो व्यक्ति खड़ा था इसे ये हिस्सा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं था। तो इस स्थिति को बोलते हैं अमावस्या, अमावस्या। लेकिन क्या हुआ कि ये व्यक्ति कोई यहां खड़ा है, यहां व्यक्ति है, तो इन्हें ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल चांद एकदम ऐसे दिखाई दे रहा है, एकदम व्हाइट दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम पूर्णिमा। बच्चों इसे बोलेंगे हम पूर्णिमा, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अब फिर धीरे धीरे चंद्रमा मान लो यहां आया, अब ये इतना भाग दिखाई दे रहा है, अभी यहां इस व्यक्ति को फिर ये थोड़ा सा भाग इतना दिखाई देगा, इतना भाग, लेकिन ये हिस्सा दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इतने इस व्यक्ति को इतना दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब, सॉरी उधर बना दिया मैंने, तो ये यहां होगा, और यहां जो होगा व्यक्ति ऐसे इतना देखेगा, इतना, फिर ये यहां आएगा, यहां बिल्कुल इतना होगा, इस हिस्से में नहीं दिखाई देगा, तब चंद्रमा हमें यहां दिखाई देगा ऐसे, छोटा सा चंद्रमा इतना दिखाई देगा, इतना, और इस हिस्से में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा यहां। अब धीरे धीरे यही करते करते फिर ये स्थिति यहां आएगी, यहां बिल्कुल ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, यहां बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देगा ऐसे, इस टाइप से, तो यहां इतना सा दिखाई देगा, इतना सा बिल्कुल मामूली सा, और इस हिस्से में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो बच्चों यही स्थिति बोलते हैं, इसे ही हम तो इन्हें हम बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं। अब देखो ये तो हो गया अमावस्या जो बिल्कुल एकदम सामने था, बिल्कुल एकदम इधर से लाइट दिखाई दे रही, तो ये हो गया पूर्णिमा। जब कभी ये पूर्णिमा, कभी ये इसके पास हो, उपभू की स्थिति हो, जैसे मैंने पहले बताया था, तो तब हम उसे बोलते हैं सुपर मून, बहुत ज्यादा चमकता है सुपर मून। और एक चीज ध्यान रखना है कि चंद्रमा यहां से यहां तक आने में लेता है लगभग 14 दिन। इस स्थिति को बोलते हैं, जब ये इसके समकोण की कंडीशन में होगा, इसे बोलते हैं बच्चों कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है, चंद्रमा इधर चमकता रहता है, और जब ये स्थिति यहां होता है इधर 90 डिग्री में, इसे बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष, इसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ये यहां तक 14 दिन में आता है, और यहां से यहां तक फिर ये 14 दिन में आएगा। टोटल 28 दिन में एक चक्कर लगाता है चंद्रमा। जो चंद्रमास होता है उसकी मैक्सिमम अवधि होती है 28 दिन,
इसलिए चंद्रमा का महीना होता है 28 दिन का। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो रोजे रखते हैं, रमजान आते हैं, जो मुस्लिम लोग रखते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि पहले धीरे धीरे वो बरसात में रखते थे, फिर गर्मी में रखना हुआ, धीरे धीरे फिर इसमें आया, सर्दी में आया, फिर ऐसे वो घूमते रहते हैं। घूमने का मतलब ये है कि ये 14 दिन का वो इनके हिसाब से रखते हैं चंद्रमा के, और चंद्रमा का 28 दिन का महीना होता है। और हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में होता है वो 30 और 31 दिन का होता है, जब फरवरी को अगर छोड़ दो तुम, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंस आता है। तो बच्चों ये जो कंडीशन बदलती रहती है इसे बोलती है चंद्रमा की कलाएं। और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोई भी चीज चमकती है तो वो सन की वजह से चमकती है। जैसे सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा तो ये स्थिति, जो अगर कोई व्यक्ति यहां हुआ तो इसे ये दिखाई देगा, लेकिन जो व्यक्ति ये यहां होगा ये पिछला हिस्सा नहीं देखेगा। अगर सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर यहां आया, इस व्यक्ति को ये दिखाई दिया। जैसे कोई टॉर्च होगी, मान लो टॉर्च अगर कोई वहां से मेरे ऊपर मारेगा, बिल्कुल अंधेरा कर दूं, उधर से लाइट जलाएगा, ऐसे करेगा, तो तब मैं दिखाई दूंगा। अगर मैं यहाँ मान लो टॉर्च नहीं जलाया तो फिर मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी खुद की एनर्जी या ऊर्जा कोई नहीं है जिससे मैं प्रकाश उत्पन्न कर सकूं। तो बच्चों इसे बोलते हैं अमावस्या, इसे बोलते हैं पूर्णिमा। ये कृष्ण पक्ष होता है, ये होता है, सॉरी, ये इसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, शुक्ल, ये शुक्ल पक्ष होता है, ये कृष्ण पक्ष होता है। अब चलो देखते हैं सुपर ब्लू मून क्या होता है। अब क्या होता है कि देखो, जैसे हमारा जो मंथ होता है वो कितने का होता है, 30 का, मैक्सिमम 31 का मान लो, ठीक है। मान लो एक पहली तारीख है, दूसरी तारीख है, और इसके बाद एक पूर्णिमा यहां हुई पहले। मान लो पहली तारीख में कोई पूर्णिमा हो गई, यहाँ पूर्णिमा है पहली तारीख में, या एक तारीख है, यहाँ हो गई पूर्णिमा। अब जो अगली पूर्णिमा होगी चंद्रमा के हिसाब से, तो वो तो यहाँ हो गया 28 दिन बाद, 28 दिन बाद होगी ना यहाँ। तो जब ये पूरा महीना कितने का है, 31 दिन का, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिसाब से। तो अगर यहाँ इतने में हुआ, पहले में हुआ, तो ये यहाँ 29 में हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पूर्णिमा होगी, तो ये जो दूसरी पूर्णिमा होगी इसे ही बोलते हैं हम ब्लू मून, इसे ही हम बोलते हैं ब्लू मून। ब्लू मून बच्चों इसे ही बोलते हैं। यानी कि एक कैलेंडर मास में जब 2 पूर्णिमा हो जाए तो बाद वाली पूर्णिमा को बोलते हैं क्या, ब्लू मून। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सुपर मून क्या होता है, जब चंद्रमा उसके पास होता है बिल्कुल, उसे सुपर मून बोलते हैं। जब पूर्णिमा उससे ज्यादा चमकता है सुपर मून में, और ब्लू मून बोलते हैं इस वाले को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि चंद्रमा पर गए थे कौन कौन। सबसे पहले जो चंद्रमा पे कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे 20 जुलाई 1969 को। ये 1969 को गए थे। इनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इनके साथ जो उतरे थे, इनके बाद उतरे थे, चंद्रमा पर पहला कदम रखा था इन्होंने। इनके पीछे पीछे जो उतरे थे उनका नाम था एडविन। उनका नाम था बच्चों एडविन एल्ड्रिन। इनका नाम था एडविन एल्ड्रिन। तो ये उतरे थे और इनके प्लेन का नाम था अपोलो 11। इनका जो यान था उसका नाम था अपोलो 11, ठीक है बच्चों। और जो ये उतरे थे जिस जगह, उसका नाम था शांत सागर।
जो स्थान था, जिस स्थान पर ये उतरे थे चंद्रमा के, उसका नाम था शांत सागर, और एक और नाम था इसका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी इसका दूसरा नाम ये था। ठीक है बच्चों, तो इसका ये नाम था। अब देखो चंद्रमा का जो सबसे ऊंचा पर्वत था, ये आ गया इतना। चंद्रमा का जो सबसे ऊंचा पर्वत था उसका नाम था लिपनिट्ज। ये कुछ फैक्ट है बच्चों जो ये आए हुए हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम था लिपनिट्ज। लिपनिट्ज। तो ये है कुछ फैक्ट बच्चों जो चंद्रमा के हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और इसकी ऊंचाई 10,668 किलोमीटर है, और ये एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप लोगों को यही करना है कि ये इसके नोट्स बना लेने हैं और अपना थोड़ा सा स्टडी पर ध्यान देना है। और चलिए बच्चों, इतना ही करते हैं आज की क्लास में। यही चंद्रमा के इतने फैक्ट रहते हैं, बाकी जो डिटेल क्लास होगी उसमें आप लोगों का पूरा कराया जाएगा। ठीक है, फिर कंप्लीट से आप लोगों को लिखवाया जाएगा, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, तो वहां से हम इसे करेंगे। ठीक है, इतना ही करेंगे। बस लास्ट में यही है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।